एक लॉयर और एक एडवोकेट में अंतर क्या है और क्या आपको पता है कि बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें क्यों टंगी जाती है एंड चींटियां लाइन मेंटेन करके क्यों चलती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 7, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है। दरअसल इसका कई रीजन है, लेकिन सबसे मेन रीजन ये है कि डॉक्टर्स को एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारा पेशेंट्स को देखना पड़ता है, जिससे वो हमेशा हड़बड़ी में रहता है और जितनी जल्दी हो सके प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो कम समय में ज्यादा पेशेंट से पैदा हड़बड़ी एक रीजन, और दूसरा डॉक्टर्स बहुत ही कम समय में बड़े बड़े एग्जाम्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे उनकी राइटिंग की स्पीड तो बढ़ गई मगर साथ ही साथ राइटिंग खराब भी हो गई, जिसका असर हमें प्रिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलता है। लेकिन मेरा मानो तो आपको उनकी राइटिंग को नहीं बल्कि राइटिंग स्पीड को देखना चाहिए। भाई गजब के स्पीड से लिखते हैं। फैक्ट नंबर 6, चींटियां लाइन मेंटेन करके क्यों चलती है। दरअसल जब भी चींटियों को खाने की तलाश मिलती है तो रानी चींटी सबसे पहले चलती है और रास्ते में फेरोमोन्स नामक एक केमिकल छोड़ जाती है और बाकी चींटियां उसको सूंघते हुए पीछे पीछे चलती है, जिससे एक सुंदर सी लाइन बन जाती है जो कि इंसानों की लाइन से भी ज्यादा मेंटेन होती है। बात तो सही है। फैक्ट नंबर 5, चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या फिर बेहोश हो जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। दरअसल ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं, एक मेन ड्राइवर और एक असिस्टेंट ड्राइवर। तो अगर मेन ड्राइवर बेहोश हो जाता है या फिर सो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाता है और ट्रेन को संभालता है, और अगर फिर भी वो नहीं उठता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोक देता है और स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करता है। तो अब सवाल आता है कि अगर दोनों ड्राइवर ही सो जाए या फिर बेहोश हो जाए तो क्या होगा। क्या सैकड़ों लोग जो ट्रेन पर सफर कर रहे हैं उनको कोई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है जिसमें 60 सेकंड का एक टाइमर चलता रहता है, और अगर इस 60 सेकंड में ड्राइवर कोई एक्टिविटी जैसे कि स्पीड बढ़ाना, हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना आदि नहीं करता है तो 8 सेकंड तक एक लाइट जलती है जो कि वार्निंग लाइट होती है, और अगले 8 सेकंड तक एक बजर बजता है जो कि फाइनल वार्निंग होती है। और इसके बाद भी ड्राइवर अगर कोई हरकत नहीं करता है तो ट्रेन में पेनल्टी ब्रेक लग जाता है और इसी तरह से बड़े हादसे से बचा जाता है। फैक्ट नंबर 4, बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें क्यों टंगी जाती है। आइए जानते हैं। दरअसल इसे देश अलार्म कहते हैं। अगर कोई घुसपैठी तारों को छूता है तो तारे वाइब्रेट होने लगती है, जिससे बोतलें भी हिलने लगती है और आपस में टकरा के बजने लगती है, जिसकी साउंड से जवानों को पता चल जाता है कि कोई चोरी छुपे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अलर्ट होके एक्शन में आ जाता है। और ये तरीका सबसे ज्यादा कोहरे के समय में यानी सर्दियों में काम आता है, और आपको जान लेनी चाहिए कि ये कमाल का जुगाड़ और कोई नहीं बल्कि हमारे सैनिकों ने खोज निकाला है। क्या बात है यार। जय हिंद। फैक्ट नंबर 3, पैरट यानी तोते जो कि इंसानों की तरह बोल पाते हैं। भले ही उनको शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है, लेकिन वो शानदार तरीके से इंसानों की नकल कर लेते हैं। मगर तोते ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। दरअसल बोलने की कैपेसिटी रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लर्निंग को कंट्रोल करने वाला एक केंद्र होता है जिसे कोर कहते हैं, लेकिन तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक खोल टाइप का कुछ होता है जिसे शेल कहते हैं, और इनकी ब्रेन में मौजूद इसी शेल की वजह से ये इंसानों की लैंग्वेज को सीख लेते हैं और उसको बोल पाते हैं। और जिस प्रजाति के तोते में ये शेल नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है वो सब प्रजाति के तोते ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। तो ये समझ में आता है कि ब्रेन में मौजूद शेल की वजह से ही तोते बोल पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक लॉयर और एक एडवोकेट में डिफरेंस क्या है, तो आइए इसे आराम से समझते हैं। दरअसल लॉयर और एडवोकेट दोनों के पास ही LLB की डिग्री होती है और कानून का ज्ञान भी लगभग दोनों के पास सेम ही होता है, लेकिन एक लॉयर कभी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता है क्योंकि उसके पास वकालत करने का लाइसेंस नहीं होता है, जो कि BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने पर। वहीं एक एडवोकेट के पास BCI से प्राप्त लाइसेंस होता है, इसीलिए वो कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है। और एक्चुअली में लॉयर और एडवोकेट दोनों लॉयर ही होता है, बस फर्क इतना है कि एडवोकेट के पास BCI का लाइसेंस होता है जो लॉयर के पास नहीं होता है। फैक्ट नंबर 1, चाइनीज प्रोडक्ट्स इतनी सस्ती क्यों होती है। दरअसल इसके पीछे कई रीजंस हैं, तो आइए कुछ मेन रीजंस को जान लेते हैं। पहला, चाइना में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लेबर कम सैलरी में काम करता है, जिससे कंपनी का लेबर खर्चा बच जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट का रेट भी कम रहता है। दूसरा, चाइना सरकार दुनिया की किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी करने की परमिशन देते हैं, जिससे चाइनीज कंपनियां कॉपी प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी रिसर्च की खर्चा बच जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट भी सस्ती होती है। तीसरा, आपने देखा होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा लो होती है, यानी चाइनीज कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिससे क्वालिटी का खर्चा बच जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो खर्चा बहुत ही कम हुआ है, जिससे कंपनी प्रोडक्ट का रेट भी कम रखता है और हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।